हेलो हेलो। नमस्कार भैया जी, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है आप लोग एकदम स्वस्थ हो, ज़बरदस्त हो, आल्सो बेहतर भी हो। दादा, आई होप ऑल ऑफ यू गाइज आर फाइन एंड गुड। चलिए हाय हेलो बोलो। थोड़ा सा क्लास इंस्टेंट लगानी पड़ी, जिसके पीछे की वजह थी कि थोड़ा समझिएगा, क्लास को मिस नहीं करना है और वो लगानी पड़ी इंस्टेंट। तो उस चीज़ के लिए तो सबसे पहले तो सो कोल्ड माफ़ी। ठीक है, आइए सभी लोग एक बार लाइव आ जाइए फटाफट, फिर हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। कल हम धौलावीरा पे चर्चा कर रहे थे। आज की हमारी कहानी जो है, आज की हमारी कहानी है लोथल की रिगार्डिंग। बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। लोथल से वो सब पता चलता है जो आप इस सभ्यता के बारे में जानना चाहते हो। लोथल, लोथल, ठीक है। यह गुजरात के अहमदाबाद जिले में है। गुजरात के अहमदाबाद जिले में। बिना टाइम के चालू नहीं हुई है असल में। सर, आई एम न्यू। पिक्चर दिखा दिखा के पढ़ाओ, पिक्चर दिखा दिखा के। एक तो आदत ऐसी खराब कर दी है ना लोगों ने, है। आधे आदमी तो ऐसे भी हैं जो चाणक्य की फोटो लगा लेते हैं। अब सोचो जरा, उस समय जब ना फोटो है ना कैमरा है, चाणक्य की फोटो कहाँ से आई। पर बच्चे को ऐसा लगता है कि फोटो लगा के पढ़ा रहे हैं। अब वो दिन दूर नहीं है जब ब्रह्मा विष्णु महेश की फोटो लगा के लोग पढ़ाएंगे। क्यों जी, गलत कह रहा हूँ। समस्या यहाँ आ जाती है। आपकी क्लास बिना टाइम के चालू हो जाती है। अब मैंने अभी पहले ही वही बात बोली कि वो क्लास लग नहीं पाई थी, वो अभी सेट हुई है एकदम से। और वो ज़्यादा बेहतर रहता कि चलो छुट्टी कर देते हैं। घर जाकर पानी के पटाखे खाते ज़्यादा बढ़िया रहता, है ना। अब आप सुनो, हमेशा बच्चों के, क्योंकि हमने तो एसएसबी दिए हैं सीटीएस के। दादा, गिलास तुम आधा भरा हुआ देखा करो, खाली दुनिया को दिखाई देता है। आपको तो ये थैंक्स होना चाहिए कि सर चलो कोई बात नहीं, मिस्टेक हुई, उसके बाद भी आप क्लास पढ़ा रहे हो। आप उसके बाद भी क्लास पढ़ा रहे हो, इसके लिए हम थैंक्सफुल हैं। आपको कहना तो ये चाहिए। पर वही बात है ना, गुजरात के अहमदाबाद अहमदाबाद जिले में, अहमदाबाद जिले में एक गांव पड़ता है, नाम है सगरावाल। सगरावाल गांव के नजदीक दो नदियां पड़ती हैं। एक नदी है सरस्वती, ओ साबरमती। साबरमती नदी है। इंग्लिश में अभी लिख रहा हूं, 2 मिनट समय दीजिए। कौन सी नदी है जी? साबरमती नदी। और साबरमती नदी की एक सहायक नदी है, नाम है भोगवा। भोगवा नदी। भोगवा नदी के संगम पर है ये शहर। लेकिन इसका जो मेन साइट है, जो मेन एरिया है ना, इसका जो मेन एरिया है, इसका मेन एरिया भोगवा नदी के किनारे ही है। किसके किनारे है? इसका मेन एरिया है भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, भोगवा नदी के किनारे है। डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद है। डिस्ट्रिक्ट है अहमदाबाद। डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद है। और एक विलेज पड़ता है जिसका नाम है सगरावाल। कौन सा है? सगरावाल। यहां पर यह जगह पड़ती है लोथल। अगला सवाल यह निकलता है कि लोथल के खोजकर्ता कौन है। इसको एस आर राव के निर्देशन में इसकी खुदाई करवाई गई। इसकी जो खुदाई हुई है, एस आर राव के निर्देशन में हुई।
एस आर राव के निर्देशन में। एजुकेशन इन द गाइडेंस ऑफ एस आर राव। एस आर राव। यहां से क्या मिलता है? यहां से जो चीजें मिलती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। यहां से एक डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है। ठीक है, डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है। ठीक है, यहां से मिलता है एक डॉकयार्ड, एक डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है। जब डॉकयार्ड का एविडेंस मिलता है, यह विदेशी व्यापार का सूचक है। विदेशी व्यापार का सूचक है। जल के माध्यम से द फॉरेन ट्रेड बाय सी रूट, इस बात का यह सूचक है। हालांकि डॉकयार्ड को लेकर अब कुछ बातें ऐसी भी हैं, जो अब एक मत पे नहीं दिखाई देती। डॉकयार्ड को लेकर कुछ बातें ऐसी भी हैं सर आप बहुत हैंडसम लग रहे हो। आज मेरा दिन बड़ा खराब गया बच्चों, लिटरली बता रहा हूं, आज बड़ा खराब दिन था मेरा। और जब इंसान उस तरीके से समस्या झेले जिस तरीके के वो मतलब उसने वो किया ना हो, तब यार बड़ा दुख पहुंचता है कि वो समस्या भी झेलनी पड़ जाती है कि जो मतलब हम करना नहीं चाहते थे, उस वजह से भी अगर किसी को समस्या फिर झेलनी पड़े तो बड़ी दिक्कत हो जाती है। अब सवाल ये निकलता है कि क्या एक डॉकयार्ड मिलने से पता चल जाएगा सी ट्रेड है? नहीं, ट्रेड के और भी यहां से कुछ चीजें मिलती हैं। देखिएगा, फाइल को सेव कर देते हैं, सेव। ठीक है, देखिए यहां से एक मोहर मिलती है, यहां से एक मोहर मिलती है। ए सील फाउंड्स with a statue with a जेंट मार्क, जिस पर दो मुंह के राक्षस का चिन्ह बना है। दो मुंह के राक्षस का चिन्ह बना है। एक राक्षस है जिस पर दो मुंह दिखाए गए हैं। जब हम इस बात को ध्यान से पढ़ते हैं कि दो मुंह का राक्षस जो है, तो याद रखिएगा इस राक्षस के दो मुंह हैं। जब आप इस राक्षस के दो मुंह होते हैं, क्या है जी, दो मुंह का जो राक्षस है, दो मुंह का राक्षस फारस में प्रचलित था। दो मुंह का जो राक्षस है यह फारस में प्रचलित था।
द डबल फेस्ड जो राक्षस है बिलोंग्स टू पर्सिया, बिलोंग्स टू पर्सिया। और ये दोनों बातें इस बात को साबित करने के लिए काफी हैं कि कहीं ना कहीं फारस से इनका संबंध था। अब सीधी सी बात है, विवाह तो होता नहीं होगा। सीधी सी बात है ना, सीधी सी बात है कि विवाह तो होता नहीं होगा, क्योंकि जब विवाह नहीं होता होगा तो फिर क्या होता होगा? व्यापार। ये फारस के साथ व्यापार के साक्ष्य हैं। फारस के साथ व्यापार के साक्ष्य हैं। द साइन ऑफ ट्रेड टू पर्सिया। जो लोग नहीं जानते हैं पर्सिया क्या है, तो पर्सिया वर्तमान का ईरान है। ईरान को फारस भी कहते थे। व्हाट इज पर्सिया? पर्सिया इज ईरान। ठीक है, फारस मतलब ईरान। ठीक है। बच्चे कह रहे सर संजीव सर की क्लास है 8 बजे। बेटा उससे पहले हम आपको क्लास में डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वहां की उस क्लास में आपको भेज दूंगा मैं। ठीक है भैया, देखो तो एक चीज और याद रखिए, नोट करने वाली बात यह है, नोट कीजिएगा, मैं जो समझा रहा हूं उसको समझिए जरा। भैया ये एक ऐसा क्षेत्र है, यहां पर है ये, यहां पर ये लोथल है, यहां पर ये लोथल है, लोथल। लोथल से जो ट्रेड हो रहा है वो ट्रेड फारस में हो रहा है, और लोथल से ही एक ट्रेड मेसोपोटामिया की सभ्यता में होता था। दो इस तरीके से रूट जाता है, इस तरीके से क्या जाता था, रूट जाता था। एक ट्रेड फारस में हो रहा है, पर्सिया में हो रहा है, और दूसरा जो ट्रेड हो रहा है वो मेसोपोटामिया में हो रहा है। मेसोपोटामिया में, एक पर्सिया में हो रहा है। एक मिनट यहां लिखिए इस चीज को, सी रूट से ट्रेड, सी रूट से ट्रेड मेसोपोटामिया से भी होता था। किससे होता था? मेसोपोटामियन से। अब यहां पजल हो गया बच्चा, मैं होता मैं भी पजल हो जाता। मैं कैसे पजल होता कि गुरुजी मेसोपोटामिया क्या है? बिल्कुल सही बात है, व्हाट इज मेसोपोटामिया? सर मुझे तो ये पता ही नहीं है कि मेसोपोटामिया क्या है। व्हाट इज मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया इराक की सभ्यता थी, तो दजला और फरात नदियों के बीच में पनपी थी। मेसोपोटामिया का अर्थ ही होता है दो पानियों के बीच का क्षेत्र, दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये दो नदियां थीं, दजला और फरात। कौन सी थीं? दजला और फरात। बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी किसी भी एग्जाम के लिए, नो रिक्वायरमेंट टू स्पेसिफिक स्टडी ऑफ हिस्ट्री। ठीक है, नो रिक्वायरमेंट। चलिए, यह इराक की सभ्यता है। जो दजला और फरात नदियों के बीच में है। दजला और फरात नदी के बीच है। इट इज दिस सिविलाइजेशन
belongs to Iraq, between Tigris and Euphrates, टिग्रिस एंड यूफ्रेटस नदियों के बीच में है। ठीक है, याद रखिएगा, दो नदियां हैं टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, है ना, उन नदियों के बीच में है। लोथल से यहां से सी रूट से ट्रेड होता रहा होगा, ये बात पक्की है। राहुल हो जाएगा, 100% हो जाएगा, 100% हो जाएगा, मैं बोल रहा हूं हो जाएगा। ठीक है, देखिए साहब, और यहां से क्या मिलता है, फाइल को सेव कर दें। यहां से और क्या देखने को मिलता है जी, आगे देखो, यहां से मम्मी का मॉडल मिलता है, यहां से मम्मी का मॉडल मिलता है। एक करंट अफेयर्स का सवाल पूछूं आपसे, एक करंट अफेयर्स का सवाल पूछता हूं। हाल ही में किस देश से, हाल ही में किस देश के साथ, किस देश की एक घाटी से तमिल अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तमिल अभिलेख प्राप्त हुए हैं? बताओ, कमेंट करके बताइए, किस नदी देश है वहां से तमिल अभिलेख प्राप्त हुए हैं, तमिल अभिलेख प्राप्त होते हैं, जो इस बात का सबूत है। देखो, आपने एक सब चीज सुनी होगी, तमिल भाषा, वेरी गुड, इजिप्ट से मिले हैं, है ना, तजला नहीं है, दजला है, इजिप्ट से मिले हैं, वेरी गुड, इजिप्ट से ये एविडेंस प्राप्त हुए हैं। कहां से? तमिल भाषा के एविडेंस इजिप्ट से मिले हैं। बताइए, अब बात को समझो कि सभ्यताएं आपस में कनेक्टेड थीं, द सिविलाइजेशंस आर कनेक्टेड टू ईच अदर। मिस्र से मिले हैं, मम्मी का मॉडल मिलना, मम्मी का मॉडल मिलना इस बात को साबित करता है, यह साबित करता है कि सभ्यता का संबंध मिस्र से भी था। मिस्र से भी था। द सिविलाइजेशन civilizations is related to Egypt also. मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है? बताइए, मिस्र की सभ्यता किस नदी के किनारे पनपी है? 2000 साल पुराने तमिल, वहां से मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहां से एक साथ किसके साइन मिले हैं? एक साथ स्त्री पुरुष को दफनाया गया है। स्त्री पुरुष के दफनाने के साक्ष्य है। The male and female buried together. Buried together. अगर
यही सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य है। अगर इस तरीके से दफनाया गया है तो ये एंसेंट साइन ऑफ सती प्रथा है, सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य है। सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य है। The ancient sign of सती सिस्टम, सती प्रथा का सबसे पुराना साक्ष्य मिलता है। ठीक है, और यहीं से आपने पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सुना है। पंचतंत्र की कहानियों में एक चालाक लोमड़ी थी, है जानकारी? पंचतंत्र की कहानियों में एक लोमड़ी हुआ करती थी, चालाक लोमड़ी। द साइन ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज, द साइन ऑफ पंचतंत्र स्टोरीज पंचतंत्र की कहानियों के साक्ष्य हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, पंचतंत्र एक पुस्तक जो पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखी गई। ठीक है, रवि जागरिया जी, चलो आज तो आप हमारे, आज आप हमें बर्दाश्त कर लो। ठीक है, पंचतंत्र की जो कहानियां हैं, पंचतंत्र की कहानियों को पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा है। किसने लिखा है? पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और ये एक ऐसी कहानी है, नोट्स क्यों नहीं बनाने? बिना नोट्स बनाए कैसे पढ़ोगे? ये एक ऐसी कहानी है कि जिसका लगभग हर भाषा में अनुवाद हो चुका है। यहां से रंगाई कुंड मिलता है। रंगाई कुंड मिलता है। रंगाई कुंड समझते हैं? ए होल टू डू कलर्स, रंग करने का एक संग मिलता है। ठीक है, ठीक है, हाथी दांत से बना पैमाना, हाथी दांत से बना पैमाना, द स्केल मेड बाई एलिफेंट्स बोन, एलिफेंट्स टीथ। एक चीज पॉइंट बना के लिख लो, मैं एक चीज लिखवा देता हूं। एक चीज लिख लो, यहां नोट करके लिखना। ये पॉइंट इस पॉइंट से थोड़ा सा अलग है। नोट, गुजरात के लोग हाथी पालते थे, इस बात का साक्ष्य है गुजरात के लोग हाथी पालते थे। गुजरात के जो लोग हैं वो हाथी पालते थे। पूछा गया सवाल है, क्या है जी? गुजरात के लोग हाथी पाला करते थे। इस बात के एविडेंस मिलते हैं कि जो गुजरात के लोग हैं वो हाथी पालते थे।
नहीं, इस बात का संकेत है कि सभ्यताओं में आपस में रिलेशन था। सभ्यताओं में क्या था? आपस में रिलेशन था। ठीक है, यहीं से प्राप्त होता है नाव का मॉडल। यहीं से नाव का मॉडल प्राप्त होता है। यहां से नाव का मॉडल, द मॉडल ऑफ ए बोट। तो इतनी सारी बातें इसमें प्राप्त होती हैं। अच्छा, एक चीज और सुनिए, एक चीज और सुनो। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग क्या लिखते थे ये तो पता नहीं चला, लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं कुछ चीज एक समझाना चाह रहा हूं, उसे लिखना मत भले ही, बट उसको समझ लेना, उसको समझ लो। भले ही उसे जो है लिखना मत, तो लेकिन इसको समझ लो आप। मैं समझा दूं उसको आपको। देखो, ये है सैंधव सभ्यता, इसे समझ लो बस, सैंधव सभ्यता। इसमें जो लिखा है वो आप पढ़ नहीं पाए, जो लिखा है उसे हम अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, है ना। उसमें जो लिखा है वो पढ़ नहीं पाए। बेटा एक मिनट रुक जाओ बस, मुझे पता टाइम हो गया। लेकिन जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां जो लिखा गया वो पढ़ा भी जा चुका है। और यहां से एक बात बिल्कुल साफ हो गई है कि ट्रेड रिलेशन थे, ट्रेड रिलेशन थे। ये बात साबित हो गई है, ये बात अब साबित हो चुकी है। ठीक है, ठीक है बेटा, एक मिनट बस, है ना। यहां का एक शासक था, नाम था सारगोन। सारगोन के समय में पता चलता है कि भैया ट्रेड रिलेशन हुआ करते थे। ये बात अब साबित हो चुकी है, वो बात लगा कि वहां से नहीं साबित हुई। ठीक है, चलिए, संजीव सर की क्लास शुरू हो गई है, तो अब हम इसके आगे कल वाली क्लास में पढ़ा देंगे। पंचतंत्र पंडित विष्णु शर्मा ने लिखा, गुप्त काल में लिखा है। चलिए भैया, ठीक है, ओके।